अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद अमीर हमजा। इस वीडियो में बात करेंगे कि मकई की फसल में पौधे पर एक से ज़्यादा छलियाँ क्यों लगती हैं और एक से ज़्यादा छलियाँ लगने की वजह से फसल की पैदावार पर क्या असरात मुरतब होते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली मज़ीद वीडियोज़ भी वक्त पर मिलती रहें। तो काश्तकार भाइयों, इस वक्त ज़्यादातर मकई की फसल जो कि अगस्त में काश्त की गई थी वो टेस्लिंग स्टेज पर आ चुकी है और फसल में छलियां नमूदार होना शुरू हो चुकी हैं और पोलिनेशन का अमल भी जारी है। और जो फसल अगेती काश्त की गई थी उसमें इस वक्त दाना भराई का अमल जारी है। तो इस स्टेज पर एक मसला नज़र आता है कि फसल में पौधे पर एक से ज़्यादा छलियां नमूदार होना शुरू हो जाती हैं। तो आजकल जो मकई की काश्त की जाती है वो ज़्यादातर हाइब्रिड वैरायटियों की काश्त की जाती है। तो हाइब्रिड वैरायटियों की खासियत है कि एक पौधे के ऊपर एक ही छली लगती है। इसलिए अगर हाइब्रिड वैरायटियों की पैदावार लेनी हो तो फिर पौधों की तादाद का पूरा होना इंतहाई ज़रूरी होता है। तो अब हम बात कर रहे थे कि इसके ऊपर एक से ज़्यादा छलियाँ क्यों लगती हैं। तो जो एक से ज़्यादा छलियाँ लगती हैं ये आपको दो तरह से नज़र आती हैं। एक ये कि अगर आपकी फसल पर दो छलियाँ नमूदार होती हैं तो उसकी और वजूहात हो सकती हैं। और अगर दो से भी ज़्यादा छलियाँ नमूदार होती हैं यानी कि 3, 4 या 5 छलियाँ नमूदार हो जाती हैं तो उसकी और वजूहात हो सकती हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर फसल में दो छलियाँ नमूदार होती हैं तो इसकी क्या वजूहात होंगी और इससे फसल की पैदावार पर क्या असरात होंगे। अमूमन जो दो छलियों वाला मसला है, अगर आप फसल का बगौर जायज़ा लें तो जो फसल के बाहर वाले पौधे होते हैं, जो बॉर्डर वाले पौधे होते हैं, उनके ऊपर आपको ये मसला नज़र आता है। अगर आप फसल को अंदर से गौर से देखें तो अंदर ये मसला आपको नज़र नहीं आएगा। दरअसल जो फसल के बाहर वाले पौधे हैं वो इसलिए दो छलियाँ ले लेते हैं कि उनके ऊपर बाहर से सूरज की रोशनी डायरेक्ट पड़ रही होती है, क्योंकि वो पूरे का पूरा पौधा ही सूरज की रोशनी के सामने एक्सपोज होता है। तो बराह रास्त सूरज की रोशनी की वजह से पौधा स्ट्रेस में चला जाता है। जब पौधा स्ट्रेस में जाता है तो उसकी जड़ भी स्ट्रेस में चली जाती है और जो जड़ है उसी ने पौधे को बताना होता है कि पौधे के ऊपर कितनी छलियाँ लगेंगी। तो जब जड़ स्ट्रेस में होती है तो फिर एक से ज़्यादा छलियाँ लग जाती हैं। और अमूमन जो एक से ज़्यादा छलियाँ लगती हैं इनमें जो पहले छली नमूदार होती है उसी में पोलिनेशन होती है और वही छली पूरी तरह पककर तैयार होती है। जो बाद में छली लगती है उसमें या तो पोलिनेशन होती नहीं है या बहुत ही कम होती है और वो छली पककर तैयार नहीं हो पाती। तो अगर आपकी फसल में ये वाला मसला नज़र आता है तो फिर आपकी फसल पर कोई ज़्यादा पैदावार में कमी नहीं होगी, आपकी फसल की पैदावार ठीक आ जाएगी, क्योंकि अंदर जो भी फसल है वो सारी की सारी ठीक है, उसमें ये मसला नहीं है। लेकिन अगर आपकी फसल में दो से भी ज़्यादा छलियाँ नज़र आती हैं यानी कि 3, 4 या 5 छलियाँ एक ही पौधे पर लगती हैं तो इसका मतलब है कि आपकी फसल में जीनियाती मसाइल हैं जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा छलियाँ नमूदार हो रही हैं। और ये जो जीनियाती मसाइल हैं ये ज़्यादातर बीज की ख़राबी की वजह से होते हैं। अगर आपका बीज ख़राब होगा तो उसकी वजह से आपकी फसल पर ये दो से ज़्यादा छलियाँ नमूदार होना शुरू हो जाती हैं। और अगर दो से ज़्यादा छलियाँ लगती हैं, 3, 4 या 5 छलियाँ लगती हैं तो उसमें कोई भी छली सही तरह से तैयार नहीं हो पाएगी और आपकी फसल की पैदावार बहुत ही कम हो जाएगी।